जो हमारा यहाँ पर सम्मान किया पंकज यादव एवं पिंटू प्रधान जी, जो सदस्य जिला पंचायत ग्राम खेड़ा हेलू बसरेर टावा से, जो पिंटू प्रधान जी जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमें माल्यार्पण करके और प्यार का सम्मान किया है। मुद्राओं से यादव जाति के लिए भागवत में बड़े पावन शब्द लिखे। याद ज्येष्ठ पुत्र सियद्र वंशम नर शब्द किसी जाति के लिए नहीं आया, भाव के अंदर मात्र यादव के लिए आया। लोग पीछे बदलू छोड़ते कि यादव तो गद्दी पे नहीं बैठा चाहिए, लेकिन जिन लोगों पीछे ही बदलू छोड़ते पीछे अनसुईया का पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र बुध, बुध का पुत्र पूर्वा, पूर्वा का पुत्र आय और आय का पुत्र राजा नहुष। ऐसा राजा किसी वंश में पैदा नहीं हुआ जो इस यादव वंश में हुआ। 101 यज्ञ करके देवराज इंद्र का इंद्रासन छीन लिया था। और एक राजा और हुआ है ससबिंदु, यादव 14 रत्नों का मालिक था, 14 रत्नों का, 14 रत्नों का। मेरे भैया जब राजा नहुष देवराज इंद्र बन गया, पहले वाला इंद्र अपनी इंद्राणी को लेकर के रोने लगा कि जिस चीज पे यादव लोग कब्जा कर लेते हैं वो दोबारा किसी को देते नहीं। जब राजा नहुष देवराज बन गया, एक शिकार खेलता महलों से निकला।
पहले वाला है जिसकी पत्नी का नाम था सची, ना धोकर किए सची अपने केसों को छुपा रहे। और एक बात और बताओ प्यारे, औरत कितनी काली कलूटी हो, ना धोकर के जिससे अपने केसों को बिखराएगी कुदरती सुंदरता आ जाती। वो तो इंद्र की पत्नी वैसे सुंदर। राजा नहुस ने देखा, घोड़ा को रोक दिया, सची को देखने लगा। अब सची देख तो जाए, अपने केसों को काटा जाए, और राजा नहुस को देख के मुस्कुरा गई। वो किस लिए हंसी? वो तो इसलिए हंसी कि ये देवराज इंद्र बन गए। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा नहुस अपने घर आया और अपनी कलम उठाई और सची के लिए पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा? शास्त्री नमस्ते, अत्र कुशलम तत्र अपरंतु समाचार ये है, अपरंतु समाचार ये है, मैं शिकार खेल के आ रहा था, तुम्हारी सूरत को देखा, काश मेरा दिल गया, मेरा जी चाहता है मैं सहवास करूं। अगर तुमने मना कर दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे पति को जिंदा जमीन में दबा दूंगा। जमीन में हस्ताक्षर मार दिए। जो सची ने पत्र पढ़ा, सची समझ गई कि अब अहीरों को कफन की जरूरत है। और ये बात बिल्कुल सच है। लोगों, कछु बातें ऐसी हैं भागवत के अंदर जो गांठ मान घरे ले डाला। राजा महात्मा अग्नि पानी सुई सुआ सुना इनकी धोखेदारी की यारी है। पराई औरत क्या है? झूठी पत्थर पर नारी की प्रीत भूसकी तपनी चैतियो कले जो तारा होते नहीं अपन।
जैसे रंग कुसुम की चादर ऐसे रंग पराई त्रिया को हाल में हंसने बोले हाल में करिए तुम तड़ा धोबी की नादत को कहा पिघले जन्म में लछके सब ही कपड़ा ओ सन प्याद बुढ़ात नहीं कत पानी तो भरो अपनी घड़ा राजा नहुस ने पत्र भेजा और जो सची ने पत्र पढ़ा समझिए हीर को कफन की जरूरत है। और जब महाराज चित्त पराई बहन बेटी पे बिगड़ने लगे तो समझ लेना कि मैंने विनाश की पहली सीढ़ी पे पैर रख लिया। पत्र का जवाब बड़े मीठे शब्दों में दिया है। शास्त्री नमस्ते अतुश्रम तत्रास्तु आप शिकार खेल के जा रहे थे मैंने तुम्हारा चंद्रमा जैसा मुखड़ा देखा काश मेरा दिल गया दिल चाहता है कि सहवास करूं लेकिन दो शर्तें हैं। कौन कि जिस पलंग पर तुम मेरे साथ लेटोगे उस पलंग को ब्राह्मण बांटे और भोग करने को आप पालकी में आ जाना। जो पत्र पढ़ा राजा नहुस कहने लगा पलंग को घट गया पालकी आ गई पालकी आ गई। राजा नहुस बैठे पालकी आगे महात्मा पीछे ब्राह्मण। अब जब पालकी में बैठे गए तो कहा चिल्लाओ धर्म दिलाने के लिए जा रहा। जिन महात्मा का सारा संसार सत्कार करता है ब्राह्मणों का आदर करता है और तू पालकी में लगा जा तू सोई राजा पालकी में अडगर बनी आए तो लोगों कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू भैया राजा जगर बनियो है जनपति पराई नारे राजा भैया जगर बनियो है जनपति पराई नारे राजा भैया जगर बनियो है जनपति पराई। लोगों अगर दुनिया में तुम्हें नाम पैदा करना है काम पैदा करना है तो कुछ चीजों से बहुत दूर रहो। 10 डगर सांड 20 डगो कुत्ता और 100 डगर नार 80 डग फुक्का यानी औरत से 100 कदम दूर। अपनी औरत से नहीं बताया पराई औरत से उसी रात में बृहस्पति नाम का दानव जिसकी बिटिया का नाम शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की लड़की का नाम देवयानी। जेठ महीना रहे भीषण गर्मी पड़ रही तो शर्मिष्ठा बोली ओ जी देवयानी क्या है जी बहना आज तो बड़ी जोर से गर्मी पड़ रही पड़ता सोई नहीं बहना तुम तो बनाए पागल हो। जब पास बम्मा बैरो सवेरे नहावे गए तो ठंडो पानी रहे में दांती बज गई। चलो भाई में नहाया चलो भाई में नहाया चले। अब दोनों बेटियां चली लेकिन याद ना रही दूसरे लहले
जब पहुंच गए तो देवयानी बोली, ओ बहना शर्मिष्ठा, का है बहना? बहना हम तुम्हें से चली आई, अब दूसरी लहंगा लाई ना आयो, अब ये पहनियो कहा। तुम तो बनाए पागल हो बहना। यहाँ जेठ दिलो हमारी कौन है बैठो, कपड़ा उतार पार पटक लो, नहा लो, पहन लो चंद। वैसा ही किया, नहाने लगी, भोले बाबा आए, वस्त्रों की अदला बदली हो गई। शर्मिष्ठा देवयानी में लड़ाई भई, तिलक तिलक हमारी जाऊंगी, मर जाऊंगी, दैया तुम बिन न रह पाऊंगी, दैया तुम बिन न रह पाऊंगी, दैया तुम बिन न रह पाऊंगी। मोर नकटी ने कुआ में गिराओ, चले गए। देवयानी अपने घर आई, शुक्राचार्य कहने लगे हैं, बेटी रात भर तुम कहाँ रही, रात भर कहाँ रही? कहने लगी, पिताजी तुम्हारी चेला की लड़की शर्मिष्ठा मुझे अंधे कुआं में ढकेल के चली आई और मैं पूरी रात कुआं में पड़ी रही। शुक्राचार्य कहने लगी, मेरे चेला की लड़की ने तुम्हें कुआं में ढकेला, अब नहीं रहूंगा, और जहां पे अपमान हो जाए वहां पे जाना नहीं चाहिए और रहना भी नहीं चाहिए, त्याग कर दो। अपनी बेटी को लिया, अपनी पत्नी को लिया, निकल पड़े, और जो इधर बृहस्पति को पता चला, बृहस्पति एकदम से आया और शुक्राचार्य के पीताम्बर को झटक के पकड़ा और बोला, गुरुदेव हाँ बड़ी गुस्सा में नजर आ रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी दुनिया निकल के चले जाएंगे, लेकिन तेरे राज में पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिए तो दूध धरो पी लो। कटे हुए पे नमक मत छिड़क, मेरे पीताम्बर छोड़ और मुझे जाने दे। बात क्या हो गई? तुझे बात नहीं मालूम? मुझे क्या पता? तो सुन। नालायक तेरी बिटिया बेटा मंगा हमें बताओ है। बहुत अच्छो करो। क्या मतलब? तुम कुछ मराते हैं तक भी कहीं मांगना है, चाहते ना। अगर तेरी बेटी को कुआं में ढकेल देता तब तू क्या करता? हम मार मार के लाल गाल कर देते। अच्छा। तो अपनी बिटिया प्यारी कह रहे, मुझे अपनी बिटिया नहीं प्यारी। अब सही रही, अब सही रही, करे बोल। अब बाली भाई चाहे लड़िए तो नहीं, तेरी बिटिया कोई मारता तो तू चांद पिटा हुआ कर दे, तो और मुझे अपनी बिटिया नहीं प्यारी। तो बाली भाई चाहे लड़िए का आइयो, कोई उपाय दे दो। हम नहीं, उपाय एक है, जब मेरी बेटी की शादी होगी, अगर तेरी बेटी मेरी बेटी के संग बांधी बन करके जाए तो तुम्हें रुकूंगा, अंथा में नहीं रुकूंगा। अब जब तो बेटिया के स्तर की बात है, बेटी को पूछना पड़ेगा। पूछो। बेटी चमकली क्या है डैडी? क्या बना रही हो बेटा? कछु नहीं, तुम घुटना फटियो तो मैं ठंगरा लगाए भाई। तुम्हें कछु मिलो ना? काय का होएगा? हमें ये बताओ, जब गुरुजी की बेटी की शादी होगी तो तुम दासी बन के चली जाओगी? हम का उम्र ही परीक्षा के तेरी बेटी मना कर रही, तो क्या जाओ, बात तो सुनो। बात क्या सुने? हम बेटी को समझा रहे हैं। हाँ। तेरी बेटी की जबान पे अभी लगाम नहीं है। तुम देख रहे हैं कितने मोटे ताजे हैं, हम कितने पकड़ी है बिटिया रुक जा। हम का उम्र ही परीक्षा के नहीं दे, हम तो जा रहे हैं। तुम्हारे बाप पितरों में तरस नहीं आ रहा बेटा? काय का होएगा? चली जाना बेटा। चली तो जाऊंगी, मेरी एक शर्त है।
तुम्हारी क्या शर्त है? एक चोपड़ा जाऊंगी। क्यों? एक ब्यूटी पार्लर में एप्रिशिएटिंग कराया। ले आओ घरे सेट करते तुम्हारी। और क्या बता? कह दिया बेटी तैयार है मेरी। लोगों शुक्राचार्य कहने लगे बेटी देवयानी तुम दिन ही दिन दुबली पतली होती जा रही हो, कब तुम्हें भूख नहीं लगा? अब तुम्हें मालूम नहीं मैं प्यार है किससे? राजा यास से। बेटी ने चुनाव तो बहुत अच्छा किया। और कहा आता ना जाता चुनो चुन चाहता फिर कह दो पानी कहाँ से आता? तो तुम शादी कर रहे हो? शादी नहीं गोनो करा दो नहीं तो लव मैरिज करा दो। वो नहीं यार पेट में बहू का फूट रही वो सोच जल्दी से चल गई। तो चिंता न करो तुम्हारी प्यार जिसके राजा याद के साथ विवाह अवश्य कराऊंगा। अब जल्दी कराओ नहीं तो फिर हम सटक गए। भाग जाएगा तो तुम हमें ना कटाई दी ना कटिया जे तमाम मूड कटिया। भगवान ऐसी बिटिया तू का ना दी ऐसा दद्दू का ना दी। कह तुम्हारे बाप का काम अब तुम्हें मालूम नहीं अब जल्दी करो। उसी समय महाराज के लिए टीका भेजा। बारात के दिन निश्चित हुई। महाराज बारात लेकर के आए, जन्माशा बताया, सुबह हुआ भागने पड़ी। तो शुक्राचार्य कहने लगे ए बृहस्पति अपनी बिटिया को तैयार करो। अभी जाते पूछते हैं बिटिया चमचकली, ओ बिटिया चमचकली काय दद्दा क्या बना रही हो? देखो मठा के आलू बना रही काय। तुम्हारी जीप बहुत सटा के ले रही। काय का हो? तैयार रह गई हो? चुप रखा के मट्टी ले क्रीम पाउडर फाड़े लगनी कचूला। कछु नहीं है। तो ये अरुण भैया है अनिल भैया इनसे कह देती जी ले आते। मालूम नहीं बिटिया जाए रही। तो ले जी लिपस्टिक लगाए लो। तो तुम्हारी बिटिया जा रोए काय हो रही है? मेरी अम्मा कहाँ है? तुम्हें डंगाई बैठी। आजा अम्मा ने रोई। अब बिटिया तुम्हें आंसू ना निकल रहे हैं। आंसू का मेरे रेडी में आंसू निकल। अरे लगाए मुझसे प्रीत और क्यों टोरी